नीट पेपर को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर सब प्रेशर बना रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और जो दोषी है उनको सजा मिले। नीट परीक्षा के लिए इनका कहना है तो कुछ पत्रकार हम टीचरों को कह रहे हैं कि हम लोग के पास पता नहीं क्या बुद्धि वगैरह का, उनका कहना है कि हम लोग के पास इतना बुद्धि नहीं है। अजीब हाल है। देखिए, नीट पेपर में कहा गया है कि एयरफोर्स पेपर को पहुंचाएगा। अच्छी बात है, आप इनिशिएशन ले रहे हैं, लेकिन समझिए मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं। समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया, उनका सवाल ये है। लेकिन आज सुबह ही खबर आती है कि नई दिल्ली के आईटीओ क्षेत्र में स्थित शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में आग लग जाती है, जिस शिक्षा मंत्रालय में पहले कभी आग नहीं लगी आज तक। नीट पेपर लीक और सीबीएसई ओसम घोटाला के बाद उसी शिक्षा मंत्रालय में आग लगना एक संयोग है या एक प्रयोग? इस पर विपक्ष क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। सीबीएसई में मूल्यांकन का घोटाला सामने आया, एक ठगी हुई कंपनी को ठेका दे दिया गया और इसके बाद शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी वाले शिक्षा मंत्रालय में दफ्तर में आग लगा दी गई या लग गई, ऐसा कहा जा रहा है। बिटवीन द लाइंस पढ़ लीजिए खबर क्या है। लेकिन सूचना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नीट का पेपर जहां से लीक हुआ, जहां से सीबीएसई का पूरा घोटाला हुआ, जहां से लाखों बच्चों के जीवन का कचरा हो गया, उस शिक्षा मंत्रालय में फिलहाल उसकी बिल्डिंग में आग लग गई। What a piece of art! क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? आप सब लोग इस फिल्म के डायरेक्टर को जानते हैं, तो उस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उधर आप पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह यूपी के प्रयागराज में नीट पेपर लीक को लेकर बंद कमरे में स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी वक्त प्रशासन उसे बंद कराने के लिए आ जाता है। तो देखिए संजय सिंह और डीएम प्रयागराज के बीच क्या बातचीत ले रहे हैं इस समय। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप चल के बाहर आइए। मैं एमएलए हूँ और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, और मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है। एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए, और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपको लगता है मुझे सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बातचीत रखिए आप अपनी जारी। तो अब आप नीट पेपर को लेकर आप बंद कमरे में भी डिस्कशन नहीं कर सकते। अब भारत में हो क्या रहा है, देश में क्यों रोका जा रहा है? हर एक प्रोटेस्ट को, हर एक टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? स्टूडेंट अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं, सरकार उस हक को देने को तैयार नहीं है। उधर अमेरिका से खबर आ रही है कि भारतीय मूल के अभिजीत दीप के, जिन्होंने कॉकरोच पार्टी को बनाया, वो 6 जून को इंडिया आ रहे हैं और जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं।
आइए सुनते हैं उन्होंने कॉकरोच पार्टी के सपोर्टर्स को क्या मैसेज दिया है और आगे क्या होने वाला है। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार। ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। और आज 1 जून से सीबीएसई के पोर्टल पर रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के आवेदन होने थे, लेकिन पोर्टल अंडर मेंटेनेंस चल रहा है। तो ये सब बातें डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावों की हकीकत दिखाती है। तो कैसी लगी ये आपको वीडियो? ऐसी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।